इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए कारण की बड़ी आवश्यकता होती है और कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, यह भी आगम में उल्लेख मिलता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा, कारण के अनुरूप कार्य होता है। और आगे जा कर के और कह देते हैं आचार्य कि उपादान कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा। उपादान के अनुरूप ही कार्य होता है, कारण की सदृशता होनी चाहिए। समझने के लिए आप वपन करते हैं, बीज का वपन करते हैं, और बीज कौन सा है? मान लो गेहूं है जिसको बोया गया है, तो उगेगा क्या? गेहूं उगेगा क्या? चना? गेहूं उगेगा। इसी को बोलते हैं कारण सदृशम कार्य। कारण के अनुरूप कार्य होता है। लेकिन एक और विशेष बात यह है कि कारण दो तरह के हुआ करते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उपादान कारण जो होता है जिसमें कार्य उत्पन्न होता है अथवा जिस कार्य का आधार स्वयं होता है, उसका नाम उपादान है। और उसके लिए सहयोग प्रदान करने वाले जितने भी कारण हैं उनको निमित्त के रूप में स्वीकार किया है। एक कार्य के लिए अनेक निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उपादान तो एक ही होगा। समझने के लिए उदाहरण के लिए इसको दे सकते हैं कि घट की उत्पत्ति जो होगी वह किससे होगी? मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है, यानी स्वयं ही वह मिट्टी घट रूप परिणम करती है। इसलिए उस घट का उपादान कारण के रूप में मिट्टी उपस्थित है। और उसके लिए निमित्त, बहुत सारे निमित्त होते हैं। कौन कौन से निमित्त होते हैं एक एक करके गिन तो लो कम से कम। कि उस मिट्टी को छाना जाता है, जिसमें कंकर आदि हो उनको पृथक किया जाता है। तो छानने के लिए जो चालनी जिसको बोलते हैं वह भी एक निमित्त है। और उस मिट्टी में अनुपात से पानी मिलाया जाता है, तो जल भी उस घट की उत्पत्ति में निमित्त है। अब उस मिट्टी का लोंदा बनाया जाता है रोंद करके, और उसको कहाँ पर चढ़ाया जाता है?
चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो चाक क्या अधर में रहेगा क्या? नहीं, उसके लिए नीचे एक कील हुआ करती है, उस पर चाक को रखा जाता है और डंडे के माध्यम से उसको घुमाया जाता है। तो कील भी एक कारण है, चाक भी कारण है, और चाक को घुमाने के लिए जो साधन है, लाठी जिसको बोलते हैं डंडा, वो भी कारण है। और घुमाने वाला कौन है? कुमार है। अपने आप नहीं घूमता, दिमाग घूम जाएगा। अपने आप घूमता नहीं, घुमाया जाता है। ये सारे सारे साधन हैं। और क्या साधन है? गदा भी साधन है, क्योंकि गधे के पीठ पर ही मिट्टी को लाद करके कुमार ले आता है, तो उसका भी सहयोग है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सहयोग हो गए निमित्त के रूप में। और कोई शेष रह गया क्या है? वो तो हाथ तो है। हाँ, कुमार का योग और उपयोग ये दोनों हैं। इसके बाद भी कोई कारण रह गया क्या निमित्त के रूप में? मैं पूछ रहा हूं। अग्नि भी और है। अच्छा, सुखाने के लिए, हाँ, धूप भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और तो बाकी सब ठीक है। मतलब वो जो भी कुमार की जो चेष्टाएं हो रही हैं, वो सब कारण उसमें है। इसके अलावा भी कोई निमित्त कारण है क्या? नहीं, आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। काल, हाँ, एक समय में कार्य होता नहीं है, काल भी कारण है। सोचो कितने कारण हो गए हैं। क्योंकि एक घट की उत्पत्ति में एक कार्य को संपादित करने के लिए काल भी आवश्यक अपेक्षित है। काल के द्वारा काम नहीं हो रहा, काल में हो रहा है, किंतु समय तो लगता है। एक समय में कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के निमित्तों के माध्यम से घट की उत्पत्ति हो रही है। उसमें उपादान कारण तो मिट्टी है। इसको बोलते हैं उपादान का अर्थ योग्यता। सारे निमित्त उपस्थित होने के उपरांत यदि उपादान नहीं है, पर घट की उत्पत्ति संभव नहीं है। रेत, बालू रेत, उसका घड़ा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति ने कहा, कुमार के लिए हमें बालू रेत का घड़ा चाहिए। तो कुमार सोचता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कितने चाहिए ये बताओ पहला। हमारे लिए 10 चाहिए। 10 नहीं, मैं 100 बना करके दे सकता हूँ। क्या? बालू रेत का घड़ा, किंतु एक मॉडल ले आओ। हाँ, एक नमूना ले आओ तो मैं बना दूंगा। बन नहीं सकता, ये ध्यान रखो। किंतु पूछने वाला भी पूछता है, तो दिमाग कुमार के पास भी है। वो कह देता है, भैया बालू का रेत का घड़ा कभी न बना न बनेगा। बनेगा तो मिट्टी का ही घड़ा बनता है। तो जिसके अंदर उपादान है वह घट रूप परिणमन कर जाती है मिट्टी। उसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव इत्यादि अनेक प्रकार के निमित्त हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, किंतु उपादान बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता होते हुए भी उसके अभिव्यक्ति की योग्यता यदि नहीं है,
तो वह मुक्त नहीं हो सकता। और जिसके अंदर योग्यता है रत्नत्रय को व्यक्त करने की, किंतु यदि उपस्थित नहीं है निमित्त, यथायोग्य निमित्त की उपस्थिति नहीं है, तो भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उपादान भी चाहिए और निमित्त भी चाहिए। बहुत कठिन काम है। नरकों में जो नारकी रहते हैं उनमें भी सम्यक को उत्पन्न करने की योग्यता है यदि भव्य है तो, किंतु उसके लिए भी तो निमित्त चाहिए। तो वहां पर कौन कौन से निमित्त है महाराज? बहिरंग निमित्त। तो प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरे पृथ्वी तक धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदनानुभव, ये तीन निमित्त हैं। और उसके नीचे जो पृथ्वी में रहने वाली नारकी हैं, उन्हें सम्यक की उत्पत्ति जो होगी वह मात्र जाति स्मरण और वेदनानुभव के माध्यम से उत्पत्ति होती है। वहाँ पर धर्म श्रवण संभव नहीं है और वहाँ पर जनबिंब दर्शन भी संभव नहीं है। सोचो, विचार करो, कितनी प्रतिकूलता है। यहाँ पर तो आप जनबिंब दर्शन भी कर रहे हैं और धर्म श्रवण भी कर रहे हैं, और वहाँ पर न धर्म श्रवण मिल रहा है चौथे आदि पृथ्वियों में, निचले पृथ्वियों में, और न जनबिंब दर्शन है। इसके उपरांत भी जाति स्मरण के माध्यम से और वेदना के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। क्योंकि वहाँ पर जाने के उपरांत भव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वह उत्पन्न होता है। उसके माध्यम से मिथ्या दृष्टि यदि है तो वह कु अवधि ज्ञान के माध्यम से वह अतीत का दृश्य देख लेता है, और वह भयानक दृश्य, मैं यहाँ पर आया, क्यों आया, इतना भयंकर दुख का अनुभव मुझे करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो वह अतीत का वह दृश्य सामने आता है तो वह हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने का अर्थ क्या? मन में भाव लाता है, भगवान अब इस प्रकार का कृत्य मैं कभी भी भविष्य में नहीं करूँगा। इस प्रकार का जो भाव परिणाम उत्पन्न होते हैं उसके माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है, और तीव्र वेदना के कारण भी सम्यक की उत्पत्ति बताई है। जबकि तिर्यंच गति में भी वेदना होती है, किंतु तिर्यंच गति की तुलना में नारकियों को जो वेदना होती है वह अत्यंत तीव्र वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है, जिसके कारण सम्यक को वह प्राप्त कर लेता है। और मान लो इस प्रकार पश्चाताप के भाव हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन प्रत्येक नारकी के अंदर ये परिणाम उत्पन्न हो अनिवार्य नहीं। निमित्त मिलने के उपरांत भी वहाँ पर सारे मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को प्राप्त कर ले अनिवार्य नहीं है। इसलिए बहिरंग निमित्त जो होता है वह नियामक नहीं होता। उपादान यदि अंतरंग निमित्त, अंतरंग जो कारण वह यदि बलवान है तो निमित्त का उपयोग वह कर लेता है, नहीं है तो नहीं। और यहाँ पर आने के उपरांत यहाँ की हवा लगती है तो पुनः वापस वही कृत्य करना प्रारंभ करता, आगे की तैयारी यहीं से तैयार कर लेता वो अपने आप के परिणामों को, और यहाँ आने के उपरांत पुनः विषयों में डूबता है, जिसके कारण पुनः उसका पतन होता है। इस प्रकार अपने ही परिणाम के माध्यम से उत्थान और पतन होता रहता है। इसलिए उपादान को जागृत करने की आवश्यकता है। 8 साल
अंतर्मूर्त के पश्चात सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता मनुष्य जीवन में हो जाती है, किंतु वो अनिवार्य नहीं। 80 साल का भी हो जाए तो भी सम्यक को प्राप्त कर ले, कोई नियामक नहीं। योग्यता तो है, भव्य है, इसके उपरांत भी पुरुषार्थ यदि नहीं करता है तो सम्यक का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए भाग्य के भरोसे पर रहने वाले आप लोग पुरुषार्थशील होना चाहिए। महाराज आपका आशीर्वाद हो तो होगा। कई बच्चे आ जाते हैं, महाराज कल पेपर है। अच्छा, तो कल पेपर है तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो? महाराज और कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद हो, कल पेपर है। और अध्ययन यदि नहीं किया तो वो बाद में फेल होगा, मेरा आशीर्वाद ही फेल हो जाएगा। हाँ, पक्की बात है, इसमें क्या, आशीर्वाद के माध्यम से ही थोड़ी होने वाला। आशीर्वाद अपनी जगह है, किंतु उसको निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता है। आशीर्वाद के भरोसे पर वह प्रतिदिन यदि सोता रहेगा, फिर बाद में लिखते समय वह कुछ लिख नहीं पाएगा, कोरा पेपर दे करके आएगा तो डबल जीरो मिलेंगे। तो आशीर्वाद के कारण डबल जीरो मिले हैं क्या? अध्ययन नहीं करने के कारण, अध्ययन नहीं करने के कारण। इसको बोलते निमित्त। आशीर्वाद फलेगा कब? जब वह स्वयं निरंतर वह पुरुषार्थ करेगा, तो उसके लिए एकमात्र निमित्त कारण है। आप में का अर्थ क्या है? हाँ? लड़का गया है, पिताजी के पास जाना है, वो दूर से देख लेता, वापिस होता है। क्यों? पिताजी आपे में नहीं। वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस इच्छा को लेकर के मैं जा रहा हूँ वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। वो चाहता है हमें 10 रुपए चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर के जा रहा है, लेकिन गंभीर मुद्रा में बैठे हैं पिताजी। वहाँ पहुँचेंगे तो 10 रुपए तो दूर, हाँ, पिटाई हो सकती है। इसलिए माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ का तासीर अलग है। वो हमेशा ममत्व भाव रहता ना, इसलिए वहाँ पर 10 के 20 मिलेंगे रुपए, इसलिए वो जाता। तो इसी प्रकार ये परिणाम हमेशा पर वस्तु को लेकर के होते रहते हैं। हो रहा है, इसमें उसमें विस्मय नहीं, किंतु साधना के माध्यम से यदि इस प्रकार के रागादिक भावों से हम ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य होगा। कोई लड़ रहा है, भिड़ रहा है, पाप कर रहा है, 5 पापों में डूबा हुआ है, इसको लेकर के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार के कारण ये सब हो रहा है। किंतु संसार में रहते हुए भी जो अपने आत्मा में लीन होने का जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें आश्चर्य है। क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी उसकी दृष्टि उस ओर नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु बनना है, मुझे भगवान बनना है। मेरे प्रवृत्ति के निमित्त से भगवान किसी को भी पीड़ा न हो, ये जो भाव है, ये पवित्रतम जो भाव है, ये इसी का नाम संयम अथवा चारित्र कहा है। राग द्वेष से प्रभावित होता हुआ जो चल रहा है वह अचारित्र माना जाता है, चारित्र से दूर है वो। इसलिए हमें चारित्र को अपने जीवन में अपने जीवन को चारित्रमय बनाना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना है। और धर्ममय जीवन तब बनता है जब अधर्म से दूर रहते हैं। अधर्म का अर्थ और कुछ नहीं, पापमय परिणाम का नाम ही अधर्म है, और वही हमारे लिए शत्रु है। इस प्रकार आगम में उल्लेख है।
तो इस प्रकार निमित्त का महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु निमित्त के माध्यम से ये सब कुछ होता है। तो फिर बहुत कठिन काम है। महाराज भगवान कुछ देते हैं ऐसा सुना है। अच्छा, भगवान देते हैं, अच्छी बात है। तो भगवान यदि देते हैं तो आप दुकान क्यों खोल रहे हैं? है क्या आवश्यकता? भगवान सब कुछ दे देंगे आपको। है जैसे कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष के सामने खड़े होने से इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है भोग भूमि आदि में, तो उसी प्रकार भगवान के सामने खड़े हो जाए, भगवान क्या दे दो, आपने जो छोड़ा है उसको दे दो। वो देंगे नहीं, ध्यान रखो। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय जब ये हैं और संसार के लिए कारण है, पाप बंद के लिए कारण है, तो आपको संसार में ही रहना चाहेंगे। बने रहने के लिए वो देंगे क्या? नहीं। आपको मुक्त, आप भी मुक्त हो जाए इस प्रकार उनकी भावना है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो कैसे दे सकते हैं? हाँ, ये बात अलग है, उनकी उपासना उनकी आराधना करने से पुण्य संचित होगा, उस पुण्य कर्म के उदय में फल मिलता है और आरोप जाता है भगवान के ऊपर। भगवान देते नहीं। भगवान यदि सब कुछ देने लग जाए तो यही बैठे रहो ना। रसोई घर में जाने की आवश्यकता नहीं, रसोई बनाने की क्या आवश्यकता है फिर? है सब कुछ वो ही दे देंगे। उनके सामने हम खड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए भी अपना आहार हो जाएगा उनके दर्शन करते करते ही। ऐसा नहीं, आहार के लिए उठना पड़ेगा। और कहाँ पर? जहाँ दाता है उनके आंगन में जाना है। इन्हें दाता देता है। और भगवान क्या देते हैं? दाता मोक्ष के, ये कहा है। भगवान तो मोक्ष दिलाने में निमित्त हैं, वो भी उपादान नहीं है, ध्यान रखो। यदि उपादान होते तो सबको अभी तक मोक्ष दिलाते, किंतु उन्होंने कहा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के 5 पापों का त्याग करके यदि आराधना करते हैं प्रभु की अथवा गुरु की, तो निश्चित रूप से कर्म का क्षय होगा। नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए शुरू से ही ये विषय रखा कि पुरुषार्थ अलग वस्तु और भाग्य अलग वस्तु। भाग्य आखिर है क्या वस्तु? भाग्य कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि अतीत में जो कुछ भी पुण्य अथवा पाप का अर्जन किया है वही आपके भाग्य के लिए कारण है। और क्या भाग्य? मुझे बताओ। कर्म के अलावा और कोई भी कारण नहीं है संसार में परिभ्रमण करने के लिए। इसलिए जो कुछ भी अपने परिणामों के द्वारा कर्म का अर्जन करता है उसका फल भोगने के लिए अन्यान्य गतियों में जा कर के जो 84 लाख जो उत्पत्ति स्थान हैं उनमें जा कर के पैदा हो जाता है और अपना कर्म का फल जीवन के आदि से लेकर के अंत तक उसका फल भोगता रहता है। और फल का उपभोग जब करता है उस समय यदि राग के साथ यदि भोग रहा है तो पुनः वह कर्म बंध छूट नहीं सकता। ये कर्म बंध की जो श्रृंखला है, कर्म बंध की जो धारा परंपरा है वो टूट नहीं सकती है। इसलिए रागादिक भावों से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण करने की दृष्टि से अथवा कर्म क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की आराधना करते हैं, पंच परमेष्टि का आलम्बन लेते हैं, तो निश्चित रूप से कर्म का क्षय हो सकता है। हो इस प्रकार का पवित्र भाव हम रख सकते हैं। आपकी तरफ से भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, भगवान
सबके लिए सद्गति प्राप्त हो, ये भाव किया जा सकता है। इन भावों के माध्यम से खुद का ही कल्याण होने वाला है और दूसरे का जो कल्याण होगा वह उसके उपादान के ऊपर निर्धारित है। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आगम का और सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, करना चाहिए इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संबंध जो होता है वह बिना चुकनाट के संभव नहीं है। दीवाल है और हवा चल रही है और धूले के कण आकर के दीवाल को टकरा जाते हैं, किंतु उस दीवाल पर यदि चिकनाहट है तो चिपक जाते हैं, नहीं है तो वो धूलिकण वहाँ दीवार पर ठहर नहीं सकते। इसी प्रकार परिणामों के माध्यम से कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका संबंध आत्मा के साथ होता है, किंतु राग द्वेषादिक भाव को लेकर के यदि परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उनका संबंध आत्मा के साथ दीर्घ काल तक रह सकता है। आश्रव की बात आती है आगम में। आश्रव का अर्थ बाहर से आना नहीं होता। आत्म प्रदेश पर विद्यमान जो वर्गणाएं हैं वो सारे सारे आत्मगत रागादिक भावों के निमित्त को लेकर के आत्मा के साथ उनका संबंध होता है, किंतु ऐसे भी परिणाम होते हैं कर्म के रूप में परिणत होने के उपरांत एक समय के लिए भी वो टिकते नहीं, अनंतर समय में वो निर्जरित हो जाते हैं, जिसको इर्यापत आश्रव की संज्ञा दी है। उदाहरण गुरुदेव ने ये दिया था कि टीन है, टीन जानते हैं आप, चद्दर जिसको बोलते हैं, ओढ़ने का नहीं, हाँ, टीन और बारिश हो रही है, वह टीन पर वह जल की बूंदें टिकती नहीं, बिल्कुल ढलान को लेकर के हैं तो वह सारा सारा पानी सीधा नीचे आ जाता है, रुकता नहीं वह जल। इसको बोलते हैं इर्यापत आश्रव। और नीचे यदि मान लो कुंड है, कीचड़ है, मान लो धूली है, तो उसमें वह पानी गिर जाता है तो वह संचित हो जाता है। उसी प्रकार तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषज्ञ तद विशेष सूत्र आता है। आत्मगत परिणाम जो होते हैं कषाय के साथ संबंध को लेकर के यदि परिणाम होते हैं तो उसमें स्थिति पड़ जाती है और विशिष्ट अनुभाग भी पड़ जाता है। ये कषाय के ऊपर निर्धारित है। अनंतानुबंधी कषाय अलग है, अप्रत्याख्यानावरणी अलग है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय अलग है, संज्वलन कषाय अलग है। ये सारे सारे अपने भिन्न भिन्न तासीर को लिए हुए हैं, इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से सम्यक दर्शन का घात होता है, ऐसा कहा। आप सोचो विचार करो,
अनंतानंदी कषाय का उदय पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वस्तुतः कषाय की तीव्रता पकड़ में आती है, किंतु मंदता पकड़ में नहीं आती। प्रथम गुणस्थान में है कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, और अनंतानंदी कषाय का भी उदय है, और वह सर्वघाती प्रकृति होते हुए भी वह पकड़ में इसलिए नहीं आती है कि वो बहुत मंदतम उदय को लेकर के है। शुक्ल लेशा के साथ वह अनंतानंदी का उदय आपको एहसास होने नहीं देगा, और दूसरे को दूसरे के द्वारा पकड़ना तो और कठिन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा के समान बेटे हैं, बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, ऐसा महसूस होता है दूसरे को, किंतु गुणस्थान उसका प्रथम गुणस्थान है। वह दीपक जल तो रहा है, बहुत मंद गति से जल रहा है, किंतु अभाव को प्राप्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार कषाय जब मंदता को लेकर के उदय में आती हैं, उदय मंद नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। उदय मंद नहीं होता है, उदय तीव्र नहीं होता है। उदय तो उदय होता है कषायोदयात, तीव्र कषायोदयात ऐसा नहीं कहा। कषाय के उदय में चारित्र मुनि का बंध जो होता है वह तीव्र परिणाम चारित्र मोह से। कषाय का कोई न कोई उदय रहता है, उसके उदय में परिणामों में यदि तीव्रता आती है तो विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का बंध होता है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हुए भी यदि वह कषाय का उदय चलते हुए भी यदि तीव्र परिणाम यदि नहीं करता है तो वह विशिष्ट चारित्र मुनि का बंध नहीं कर पाता। बंध तो हो रहा है, अनंतानंदी का बंध रुका नहीं है, न मिथ्यात्व प्रकृति का बंध रुका है। बंध नहीं रुकते हुए भी उसमें जो विशिष्ट स्थिति और अनुभव पढ़ना चाहिए वह नहीं पढ़ पाता है। इसी को बोलते हैं महाराज तीव्र कषाय का उदय है। कषाय का उदय कहो, परिणाम क्यों तीव्र कर रहे हो? परिणाम आप तीव्र करते हैं तो वह स्थिति अनुभव विशिष्ट पड़ेगा, और कषाय यदि उदय को प्राप्त होते हुए भी मंद परिणाम को लेकर के चलते हैं पुरुषार्थ के बल से, तो आप विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो बंद हो रहा था उससे बच सकोगे। और ये तीव्र परिणाम जो होते हैं उसमें निश्चित रूप से नो कर्म का हाथ है। नो कर्म क्या चीज है महाराज? बार बार आप बोलते रहते हैं, कर्म तो समझ में आ जाता है, नो कर्म क्या है? कर्म का फल जो मिलता है वह नो कर्म के निमित्त से, अर्थात पंचेंद्रिय की विशेष सामग्री ये उसके लिए नो कर्म के रूप में उपस्थित होती है। उसको ले करके विशेष परिणाम हो जाते हैं, जिसके माध्यम से परिणामों में तीव्रता आती है। समझने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उपयोग यहाँ पर है, किंतु कोई भी ऐसा कोई भी पदार्थ देखने में आ जाए तो आपका उपयोग डाइवर्शन लेता है। सुनने के लिए बैठे हैं और मोबाइल की घंटी बज गई तो तुरंत हलो, तो वो जो है ना वो नोकर्म कहलाता है। ये इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, यही नोकर्म है। अथवा आप बैठे हैं सुन भी रहे हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए सामने तो उस ओर आपका उपयोग जाता है। इस प्रकार उपयोग को चेंज कराने में कारण क्या है? यही निमित्तभूत सामग्री है। कोई जड़ वस्तु भी सामने आ सकती है, अथवा कोई व्यक्ति विशेष
आपके सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर के आपके अंदर परिणामों में अंतर आता चला जाता, जिसके कारण कर्म जो बंधा हुआ कर्म है वह विशेष रूप से फल देने की क्षमता रखता है। इससे बचना है, बचना हो तो बचो, जिसको बचना है वह बचता चला जाता है। विवेकवान व्यक्ति होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वह विषयों का वह उपभोग करता हुआ भी उसके अंदर जो आसक्ति है वो अनंतानुबंध जन्य आसक्ति नहीं रहेगी उसकी। यदि वो आ जाए तो फिर तो सम्यक दर्शन जो है ना समाप्त हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहो तो विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करने का पुरुषार्थ आपको करना है। यदि नहीं करेंगे तो वह आसक्ति के जो संस्कार हैं, विषयजन्य जो संस्कार हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे और वह सम्यक दर्शन को वह मिटाने में कारण सिद्ध होते हैं। सत्ता में सारे कर्म विद्यमान हैं, वो संक्रांत होकर के उदय में आ रही हैं, और यदि असावधानी हो गई तो वह अपने रूप में उदय में आ जाती, वह प्रकृति अनंतानुबंधी, उस समय सम्यक दर्शन का घात हो जाता है। इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये देखने में न कर्म देखने में आ रहा है और न कर्म बंद देखने में आ रहा है, न उदय देखने में आ रहा है। फिर क्या करें महाराज, हम अंधेरे में चल रहे हैं। अंधेरे में नहीं चल रहे हैं आप, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि जल रहा है तो अंधेरा थोड़ा ही है। इतना विवेक तो रखना चाहिए कि हम किस कुल में पैदा हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उच्च कुल में पैदा हुए हैं, इस कुल में जो पैदा होता है तो वह पुरुष है, तो वह महाव्रत को अंगीकार करने की योग्यता उस कुल में आती है। और यदि महिला है तो वह आर्यिका बनने की क्षमता रखती है। ये किसका परिणाम है? ये उच्च कुल और उच्च जाति का ये प्रभाव है। इस ओर ध्यान नहीं रखते हुए यदि विषयों से प्रभावित होते चले जाएंगे तो वह अन्य कुल में भी वह चला जाता है। ऐसा ट्रांसफर होता रहता है? सर्विस कर रहे हैं किंतु कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, होता है वो। तो इसी प्रकार ये उच्च कुल मिलने के उपरांत भी उसका यदि सदुपयोग नहीं करता है आसक्ति के कारण, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को हाथ से वह छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में वह पुनः नीच गोत्र का भी बंद कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार के जो दुर्गति के लिए कारणभूत जो कर्म हैं उनसे बचने के लिए अपने को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुण्य के उदय में संपदा मिली है, वैभव मिला है, किंतु विवेक के साथ उसका उपभोग करते हैं तो आपका वह सम्यक दर्शन वह सुरक्षित रह सकता है। और सम्यक दर्शन जिसके पास है वह दुर्गति से बचा हुआ है, ये मान के चलो। सम्यक दर्शन यदि है तो दुर्गति से बचना है, तो सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो आप। और सम्यक दर्शन यदि मान लो छूटता है, वह विषय और कषाय की तीव्रता के कारण ही वह सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ सम्यक दर्शन वह गायब हो जाता है। आपके पास संपदा है, उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं? आप भले ही दालान में सो जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन तिजोरी दालान में नहीं रखी जाती। रखते हैं क्या आप? नहीं रखते। बहुत सुरक्षित है वह अंदर, बिल्कुल घर वाले
बहुत सारे आंगन अलग है, दालान अलग है, और भीतर जा कर के वहाँ पर उसको रखते हैं और उस ताला लगाया जाता है। वो सामान्य नहीं है, वो अलीगढ़ कंपनी का ताला, हाँ, वह किसी की सामान्य ताला नहीं, उसकी चाबी बिल्कुल जो ना विशेषता को लेकर के हर व्यक्ति खोल नहीं सकता। ये सब क्या है? अपने संपदा की रक्षा तो करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु रत्नत्रय, रत्नकरंड सावकाचार्य में क्या लिखा है? उसका नाम रत्नकरंड कहा है। करण अर्थात संदूक होता है, पेटी हुआ करती है, मंजूषा जिसको बोलते हैं, और उसमें रत्नत्रय का वर्णन है श्रावकाचार में, इसलिए उसका नाम रत्नकरंडक श्रावकाचार ऐसा कहा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, इस प्रकार गुरुदेव ने कहा कि वह रत्नत्रय की स्तुति है। रत्नत्रय की आराधना करना चाहो तो श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्रावक के अनुरूप ही आचरण नहीं कर पाता, वह श्रवण की चर्या का पालन कैसे कर पाएगा? मूलाचार उसके लिए संभव नहीं है। पहले अपनी भूमिका के अनुरूप पंचम गुणस्थान के योग्य आचरण करना प्रारंभ कर दो, तो इस प्रकार सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखा जाता है। दुर्गति से बचना है क्या? नहीं है, बचना है महाराज, बचना है तो उग्र मत होइए, सौम्यता होनी चाहिए। ये ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ आपस में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है। वो प्रकृति है, वो स्वभाव है, वो उनके परिणाम द्वेष को लेकर के, दुर्भावना को लेकर के नहीं, किंतु वचनों में ही इस प्रकार उनकी बात प्रकृति है। कि इस प्रकार भी दूसरा कोई भी सोचेगा समझेगा तो देखो कितने आपस में वार्ता जो हो रही है वह बिल्कुल ही उग्रता को लेकर के ऐसा लगता है। इसलिए वचनों में भी सौम्यता आनी चाहिए, जिसके माध्यम से प्रभावना हो सकती है। प्रभावना करने के लिए अपने वचनों पर भी संयम रखना चाहिए, उसके बिना हम दूसरे को पाठ नहीं दे पाएंगे। दूसरे को समझाना चाहो, समझाने वाला यदि उग्र होने लग जाए तो समझने वाला वह बाहर चला जाता, भैया हमें इनसे नहीं पढ़ना है, ठीक है नहीं पढ़ना फिर भी ठीक, लेकिन इनसे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? तीव्रता के कारण ऐसा ये ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए दुर्गति के लिए कारणभूत जो परिणाम हैं, उन परिणामों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि नहीं बचेंगे तो भविष्य में कौन सी पर्याय मिलेगी, किस कुल में पैदा होंगे, हैं कौन सी जाति मिलेगी, उसमें क्वालिटी कौन सी रहेगी, इसके बारे में कोई भी अंदाज हम नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सत्ता में सारे कर्म विद्यमान हैं। सत्ता का अर्थ और कुछ नहीं, बंधा हुआ जो कर्म है वह जब तक उदय में नहीं आता तब तक वह सत्ता मानी जाती है, उसका अस्तित्व माना जाता है। इसलिए पेट्रोल टैंक की सुरक्षा करिए, कभी भी वह ब्लास्ट हो सकता है, उसको बारूद से बचाना चाहिए उस पेट्रोल को। उसी प्रकार अनंतान मुंदी आदि जो सर्वघाती प्रकृति है वह सत्ता में विद्यमान है। इसलिए परिणाम जो है ना, यदि तीव्रता को लेकर के हो गए तो वह
आग पकड़ेगा। हाँ, बहुत सौम्यता की आवश्यकता है। स्वयं अपनी आपकी भी सुरक्षा और दूसरे के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। उसके बिना प्रभावना नहीं हो सकती है। और ईर्ष्या के कारण और लोभ के कारण न जाने कौन कौन से परिणाम कर लेता है, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। इसलिए पतन और उत्थान जो होता है वह अपने परिणामों के ऊपर निर्धारित है। इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं। महाराज, दूसरे के निमित्त से नहीं होता है क्या? दूसरे के निमित्त से होता है तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। हैं? महाराज, पंचम काल है, ठीक है, पंचम काल सभी के लिए है। कौन हमारे लिए चतुर्थ काल है? जो व्रतों का पालन कर रहा है वह क्या वो पंचम काल में नहीं है क्या? वो हमसे नहीं बनता महाराज, क्योंकि पंचम काल है, हमसे बनता नहीं। अच्छा, आपसे क्या क्या बनता है ये तो बताओ। सांसारिक कार्य तो करता रहता दिन रात, उसमें सहनन काम नहीं कर रहा है आपका। आप क्या कहना चाहते हैं? दुकान में खड़े हैं घंटों हैं, इसके बाद सामाय करने के लिए नहीं महाराज, हमें कमर में दर्द होता है। अच्छा, खड़े हो करके करो। हमसे नहीं बनता महाराज, आपसे क्या बनता ये बताओ ना। गुरुदेव ने ये कहा था, उसको भी आपके सामने प्रसंग रख देता हूँ। एक महाराज ने ही कहा, गुरुदेव से भाव रखा कि महाराज कि दीर्घ सहनन नहीं है और 25-25 किलोमीटर आप विहार कराते हैं और आपके साथ विहार करके आते हैं, काफ़ी एक्सर्शन हो जाता है, थक जाते हैं। इसलिए कम से कम लेट करके सामायिक कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ। तो गुरुदेव ने सीधा उत्तर दिया, देखो बैठने की क्षमता नहीं है, इसलिए सामायिक लेट करने की बात कर रहे हो। तुम खड़े हो करके 1 घंटे तक कैसा आहार ले लिया तुमने? समझ में बात आ गई? आहार तो तुम 25 किलोमीटर चलने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक तुम आहार ले रहे हो, इसका अर्थ काफी क्षमता है, काफी एनर्जी है शरीर में। फिर सामाय करने के लिए लेट करके क्यों करना चाहते हो? खड़े हो जाओ। इसको बोलते हैं रुचि होनी चाहिए। शक्ति है आपके पास, किंतु गुरुदेव कहते हैं शक्ति काम में नहीं आती, काम में ली जाती है। हाँ, बिल्कुल जंगल जा रहे थे और आज कमंडलू एक सज्जन ने लिया था। हमने उनको कहा कि तुम मत ले लो, क्योंकि तुम वृद्ध होने जा रहे हो, कमंडलू भारी है, इसे युवा को पकड़वा दो। नहीं महाराज, हम नहीं लेंगे तो और प्रमाद आ जाएगा, इसलिए हमें लेकर के चलना है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं शक्ति काम में ले रहे हैं। वो सुनो इधर, शक्ति काम में ले रहे हैं और आप लोगों के पास शक्ति है, उसको काम में लेना चाहिए। सांसारिक क्षेत्र में तो उस शक्ति का, उस बल का प्रयोग करते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में यदि प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा। कुछ दिन पहले ही हमने बात कही थी कि सुकुमार वज्र वृषभ नाराज सहनन है, उत्तम सहनन जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से मुक्ति का लाभ लिया जाता है। और उनको राई का दाना जो चुभ रहा है, तो सहनन काम में क्यों नहीं आ रहा है? काम में लेना चाहिए, काम में नहीं आता वो। क्यों? क्योंकि मोह के कारण ऐसा होता है।
बल होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी वह मोह बीच में आ जाता है, इसलिए वह कार्य करने नहीं देता। और जिस समय उनको किसी भी निमित्त को लेकर के जब वैराग्य हुआ, तो रात के 12 बजे, मतलब 12 तक कहने में आता है, तो रात में किसी को बिना बताए सारे मेंबर सो रहे हैं और अकेले उठ करके खिड़की में से नीचे उतर गए। कैसे उतर गए होंगे, कथा तो पड़ी होगी। साड़ी को उन्होंने बांध करके उसके सहारे से नीचे उतर गए वो, और उतरते समय उनके हाथ लोहान हो गए, क्योंकि इतना सुकमाल थे। यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था कि वो हाथी पर बैठे हैं, कौन, सुकमाल, और हाथी का पैर किसके ऊपर पड़ जाता है, ककड़ी के ऊपर, और जुकाम हो गया सुकमाल को। इसको बोलते अच्छे युक्त, इतना कोमल उनका शरीर है। तो इस प्रकार की स्थिति है। उत्तम सनन होने के बाद भी वह कोमल जो मखमल है उसके भी धागे उनको चुभ रहे हैं। रत्न कंबल है, राई का दाना, वो भी उनके लिए कष्ट के लिए कारण हो रहा है। इसके उपरांत भी सहनन में कोई परिवर्तन होता नहीं। जो सहनन जीवन के आदि में है वही अंत तक सहनन रहता है, किंतु वैराग्य जिस निमित्त को लेकर के होता है, फिर बाद में वह अब कोई प्रतीक्षा नहीं करता और निकल जाता है। और 3 दिन तक लगातार वो जंगल गए और एक मुनि महाराज योग से उनको मिल गए, उनसे दीक्षित हो जाते हैं और जंगल में वो तप करना प्रारंभ करते हैं। और अतीत का ऐसा पाप कर्म का उदय, और उनको 3 दिन तक उपसर्ग हो जाता है। इसके उपरांत भी वो सुमेरु के समान अडिग रह जाते हैं। मान लो किराना दुकान है और वह दुकानदार मालिक वहीं पर है, और ग्राहक आ रहे हैं, गोली बिस्कुट ले लेता है वो, क्योंकि वो नो कर्म है। वहाँ सामने दिखे और लेने का भाव न हो, ऐसा होता नहीं। हाँ, कोई कंजूस हो तो बात अलग है, ये बात अलग है, लेकिन लेने का भाव तो होता है। वो भाव भी होना, वो नो कर्म कारण है उसके लिए। तुम हाथ से उठाओ अथवा न उठाओ, किंतु देखने का भाव हुआ तो लेने का भाव भी होता है, ग्रहण करने का भाव होता है। इसलिए नवग्रैविक अधिक में वहाँ पर विशेष रूप से वासना को जागृत करने के लिए जो निमित्त भूत सामग्री है वहाँ पर नहीं, अर्थात देवांगना का वहाँ पर अभाव बताया है। 16 स्वर्ग तक तो देवियाँ रहती हैं, उसके बाद वो अहमिंद्र रहते हैं। व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर देवी नहीं, और देवी जहाँ पर है वहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता है, कंट्रोल। ये परस्पर में यही नौकर्म है। एक दूसरे के व्रतों को हम सुचारू रूप से पालन करना चाहते हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो। व्रत ग्रहण जिन्होंने कर लिए हैं उसको निर्दोष पालन करने के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ उनका संबंध न रहे, दूरी रहे, ऐसा आगम का उल्लेख है। उसके माध्यम से व्रतों का निर्दोष निरचार पालन होता है, क्योंकि ये सारे सारे नोकर्म कहा गया है। इसके माध्यम से कर्मों की उदीर्णा होती है और व्रत खंडित हो सकते हैं। अतिचार का अर्थ भूल और अनाचार का अर्थ भूल नहीं, मूल में ही भूल है। अनाचार का अर्थ व्रत भंग होता है, उसका नाम अनाचार बोला है।
और व्रतों में थोड़ा बहुत जो दोष लग जाता उसको अतिचार की संज्ञा दी है। जानबूझ करके दोष लगाए नहीं जाते, परिस्थिति वशात कुछ होता है वह अलग विषय है, किंतु शीतलता के कारण जानबूझ करके भी यदि मान लो वो व्रतों का पालन नहीं करता तो वह व्रत खंडित होने में समय नहीं लग सकता। इसलिए अपने व्रतों को सुचारू रूप से पालन करने के लिए उन व्रतों के ठीक विपरीत जितने भी कारण हैं उनके माध्यम से व्रत खंडित होता है तो उससे बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। ये पक्की बात है। हाँ, वातानुकूलित स्थान में बैठेंगे तो झपकी आएगी, कहाँ जाएगी? एसी में बैठेंगे, अब कूलर की भी जरूरत नहीं है, और पंखे की कोई आवश्यकता नहीं, एसी में है तो अब वो नींद तो आएगी क्योंकि वातानुकूलित है। ठंड के दिन में भी और गर्मी के दिन में भी वो मेंटेन हो जाता है। कोई हीटर की आवश्यकता तो हीटर, तो ये सारे इसके माध्यम से कर्म फिर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी वह प्रकृति है और उसमें जो प्रकृति पड़ी है वह भी अपने परिणामों के माध्यम से उसमें प्रकृति यानी स्वभाव आया है, वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह अपना प्रभाव डालता है। किंतु हम प्रभावित हो तब की बात है, नहीं है तो वह बिना फल दिए चला जाता है। उदय में आने के उपरांत भी उसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि वह अलर्ट है, जैसे सुकुमार 3 दिन तक उपसर्ग होने के उपरांत भी उसका प्रतिकार करने का उनका मन से भी भाव नहीं हुआ, तब कहीं जाकर के वह सर्वा सिद्धि में उत्पन्न हो जाते हैं। हमें भी भेज दो महाराज, कोई लिफ्ट है क्या? लिफ्ट से भेज दें आपको सर्वा सिद्धि, और सर्वा सिद्धि पहुंच जाएंगे। मान लो कोई भी पहुंच जाता है तो वहां से अब सिद्धालय दूर है ही नहीं। यहाँ से जब लिफ्ट से यदि मान लो सर्वा सिद्धि पहुंच जाए तो वहां से लिफ्ट से फिर सिद्धालय में भी प्रवेश कर जाएगा। फिर वो ऐसा थोड़ी होता है, ये लिफ्ट नहीं है, ना हम किसी को लिफ्ट देंगे, ध्यान रखो। लिफ्ट देने का अर्थ कोई रिस्पांस नहीं। हाँ, क्योंकि ये लिहाज ठीक नहीं। ज़्यादा परिचय होने के कारण वह व्यक्ति मानता नहीं, फिर अपरिचित व्यक्ति बहुत जल्दी वह मानता है, क्योंकि परिचित होने के कारण वो सोचता कि हमारे तो महाराज हैं, ये डांटेंगे थोड़ी हमारे लिए। भैया डांटना फिर भी ठीक है, बोलना बंद कर दें तो पसीना आ जाएगा, तुम्हें ये ध्यान रखो। बहुत कठिन काम है, यदि नहीं बोलेंगे तो कई लोग कहते हैं महाराज आज जितना डांटना हो तो डांटो, लेकिन बोलना बंद मत करो। ये है, हमेशा वो मुस्कान चाहता है, उसके माध्यम से उसको एनर्जी मिलती है। इसलिए हम न डांटना चाहेंगे न आपकी उपेक्षा करना चाहेंगे, किंतु समय समय पर जो आगम में बात लिखी हुई मिलती है उसका यथा योग्य पालन तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना प्रभावना में आपका योगदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल श्रवण के माध्यम से प्रभावना होती ऐसा नहीं, किंतु उसमें श्रावक का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, बल्कि 50-50 मान ले तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोगों को हमेशा कटिबद्ध होना चाहिए और उसके माध्यम से ही अपने जीवन का विकास कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।